तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि 1 से लेके 10 तक जो नंबर 1 से 10 तक के बीच में जो नंबर इवन है उसका सम प्रिंट कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो तुमने सॉल्व किया था, अगर उसको हम देखें तो उसका क्वेश्चन क्या हो सकता है? उसका क्वेश्चन क्या होगा कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है ना, मैं इवन नंबर्स एक्सेप्टेड बाय यूजर। ठीक है ना। और ये सवालों को थोड़ा सा और कर देता हूँ। ये क्या हो जाता? राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ इवन नंबर एक्सेप्टेड बाय यूजर, और कितने बार? सम ऑफ इवन नंबर ओनली। ठीक है ना, ओनली एक्सेप्टेड 10 वैल्यूज बाय द यूजर। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? यस सर। इस पर क्या है? इस पर क्या है कि 10 नंबर डालेगा, वो कोई नंबर डाल सकता है। ठीक है ना, वो कोई नंबर डालेगा, लेकिन जो नंबर इवन होगा केवल उसी का सम प्रिंट होगा। सवाल में अंतर समझ में आ गया? यस सर। तो ऐसे केस में हमको क्या करना है? सम इक्वल टू 0 रहेगा ही। 10 बार के लिए 10 बार लूप चलेगा ना, ये यस सर। लूप तो 10 बार ही चलेगा। और इसके अंदर ही हम n मांग ले, n इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर। समझ में आ रहा है? और अगर ये नंबर हमारा क्या हो जाए, ये नंबर हमारा इवन हो जाए तभी सम हो। दिख रहा है कुछ? थोड़ा सा बदलाव के साथ हमारा ये प्रोग्राम भी हो गया। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। इस बार क्या हुआ है? सम इक्वल टू 0, लूप 10 बार चला। 10 बार चला तो 10 ने नंबर मांगा। ठीक है ना। और वो नंबर अगर 2 से मॉड करने के बाद 0 आ जाता है, यानी कि इवन नंबर होता है, तो सम इक्वल टू सम प्लस आई होगा कि एन होगा? नंबर को जोड़ना है ना, यस सर। नंबर को जोड़ना है। तो देखोगे अब आपको आंसर इसका मिल जाएगा। देखोगे नंबर मांग रहा है। इस बार मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें आधे नंबर देखोगे इवन है, आधे नंबर ऑड है। तो किसका सम करेगा? केवल इवन का। तो ऊपर देख रहे होगे, ऊपर भी हमने सॉल्व किया था, आंसर लगभग वही आएगा। क्यों? इसने किसको बाईपास कर दिया? 1 3 5 7 9 वगैरह को बाईपास कर दिया। क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक चीज़ और बताओ सब सभी मुझे बताएंगे कि क्या इसको कंटिन्यू स्टेटमेंट की मदद से बनाया जा सकता है? मतलब कंटिन्यू का रोल बताए थे ना। कंटिन्यू का मतलब जब भी कंटिन्यू मिलेगा उसके नीचे का लाइन नहीं रन करेगा। याद है? ब्रेक और कंटिन्यू बताया था ना पिछले क्लास में। यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट की मदद से क्या इस प्रोग्राम को बनाए जा सकते हैं? नहीं सर, क्यों नहीं बनाए जा सकते? वो कंटिन्यू में सर मतलब चलता रहेगा। चलता रहेगा, ठीक है। और इसमें सर वैल्यू 10 तक मांगा है ना। हाँ, इवन नंबर 10 तक मांगा है ना। 10 तक नहीं। इस बार मैंने इस अभी के प्रोग्राम में मैंने 10 बार एंट्री ही कराया है। ठीक है ना। हमने 1 से 10 एंट्री किया। हम जो नंबर 10 डालेंगे उसका काम करेगा और केवल इवन नंबर को ऐड करेगा। समझ में? अभी फिर से मैं रन करके बता देता हूँ ये सवाल क्या था। ये 1 से लेकर 10 तक मैंने वैल्यू डाले थे। समझ में आ रहा है? अगर हम 2 4 6 8 10 12 तो 123 हो गया। छोटा कर लेता हूँ मैं।
12, 14, 16, 18। देखो 10 वैल्यू हो गया ना। दस वैल्यू हो गए ना। यस सर। तो ऐसे केस में इसमें देखो कि सब इवन है, केवल एक ही ये वाला नंबर क्या है, ऑड है। दिख रहा है ना। यस तो सर। उसको छोड़ के बाकी सबको सम कर देगा, क्योंकि इवन नंबर का जो है एडिशन हम कर रहे हैं। इसका आंसर 90 होगा। ठीक है। 123 छोड़ के, क्योंकि 123 क्या है, ऑड नंबर था, इसलिए उसको इसने ऐड नहीं किया। फिर से कोड को समझ लेंगे जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है। अब मेरा सवाल ये था कि क्या इसको हम लोग कंटिन्यू की मदद से भी बना सकते हैं। एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, प्रोग्राम में जरूरी नहीं कि हम एक पार्टिकुलर तरीके से ही सॉल्व करें। एक प्रोग्राम को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। समझ में आ रहा है। एक ही प्रोग्राम को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, जो भी आपको रियल लॉजिक आपको पता चले। अब मैं जैसे कि यहीं पे कह रहा हूं, अगर ये नॉट इक्वल टू डाल दूं, इक्वल टू 0, तो ये क्या करेगा बताओ तो जरा। नॉट इक्वल टू, सर ऑड को प्लस करेगा। हाँ ऑड का करेगा, नहीं ऑड का नहीं करेगा। हमने किया नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ऑड नंबर हो गया तभी ना होगा। तो जो ऑड नंबर होगा उसको हमने क्या कर दिया है, कंटिन्यू, यानी कि वो कुछ नहीं करेगा। क्लियर है। वहीं से वापस हो जाएगा। अदरवाइज क्या करेगा, सम इजकल टू सम प्लस n। समझ में आ रहा है सबको। क्या इससे ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। नहीं सर। क्यों। नहीं सर। मैंने कहा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ या नहीं। मैंने कहा है, सवाल फिर से समझ में आ रहा है। 10 बार वैल्यू मांगेगा, उस 10 बार के वैल्यू में जो इवन नंबर होगा उसी को सम करेगा। ठीक है ना। सब सुन रहे हैं मेरी बात। यस सर। यस सर। ठीक है। पहले हमने लिखा था इफ n mod 2 इजकल टू 0 देन सम इजकल टू सम प्लस n। यही था ना कोड हमारा। यही था ना कोड हमारा। यस सर। इस बार मैंने थोड़ा बदलाव किया। मैंने कहा कि जो ऑड होगा, जब n mod 2 नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ऑड होगा ना। लग रहा है। हेलो। यस सर। तो कह रहे जब ये ऑड होगा तो नीचे हमने क्या लिख दिया, कंटिन्यू। और जैसे ही ये कंटिन्यू होगा, आपको मैंने कल भी बताया था कि कंटिन्यू के नीचे जो वर्ड लिखा होता है, अगर ये चल गया, कंटिन्यू तक पहुंच गया, कंटिन्यू अगर एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उस लूप के नीचे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। और कंटिन्यू से ही यहीं से देख लोगे, इसी कंटिन्यू से वापस लूप में चला जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूं मैं। यस सर। तो ऐसे केस में सम इजकल टू सम प्लस n करेगा। नो सर। नो सर। नहीं करेगा ना। कब ये सम इजकल टू सम प्लस n करेगा, जब ये n mod 2 नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, यानी कि इक्वल टू जब 0 होगा तभी यहां आएगा ना। यस सर। तो ऐसे केस में क्या ये भी हमारा सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर से समझ लोगे, कंटिन्यू का रोल फिर से जान लोगे। ब्रेक होता है तो ये लूप टर्मिनेट कर जाता है। क्लियर है। ध्यान से समझोगे कि ये फॉर लूप के अंदर इतने सारे स्टेटमेंट हैं। ये समझ में आ रहा है। यस सर। और जैसे ही हमने कहा कि इफ n mod 2 नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हो जाए, कंटिन्यू हो जाए। तो जैसे ही कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू के नीचे ये वाली लाइन रह गई ना हमारे पास, सम इजकल टू सम प्लस n रह गई, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये यहीं से वापस अपने लूप में बैक हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। यस सर। तो ऐसे अगर कंटिन्यू की जगह ब्रेक होता तो फिर सर वो बैक होके वहीं पे स्टॉप हो जाता ना। तब तो लूप टर्मिनेट कर जाता। पहली बार में ही 1 से शुरू हुआ है, पहली बार में नंबर मांगता पहला बार, ठीक है ना।
और ये नंबर जैसे ही इवन मिल जाता, समझ में आ रहा है, सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो है ना, इसका मतलब जैसे ही ऑड मिलता बस वहीं पे हमारा प्रोग्राम स्टॉप कर जाता। तो देखोगे अभी जो प्रीवियस वाला प्रोग्राम था उसका भी और इसका भी दोनों का रिजल्ट सेम है। मैं फिर से दिखा देता हूँ। हमने डाला था ना 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक मिनट, एक डॉट पड़ गया है, रुक जाना, एक डॉट पड़ गया था, मैं दोबारा से रन कर दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऊपर देखोगे, ऊपर भी 1 से 10 तक डाले थे तो क्या रिजल्ट आया था, 30 आया था ना। इस बार भी रिजल्ट सेम आएगा क्योंकि लॉजिक बस मैंने बदल दिया है। प्रोग्राम का जो थीम है, जो लॉजिक है, मतलब कोड बदला है लेकिन लॉजिक नहीं बदली है। क्लियर है? तो इसी से समझ, किसी ने सवाल किया कि सर ये क्या, अगर यहाँ ब्रेक हो, इसी से समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, अगर यहाँ ब्रेक होगा तो क्या होगा, समझ लें एक बार। हेलो, यस सर। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही कोई, ठीक है ना, जैसे ही कोई नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, जैसे ही कोई ऑड नंबर मिलेगा उसी समय हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम स्टॉप कर जाएगा, ये लूप हमारा स्टॉप कर जाएगा और जो भी वैल्यू होगी सम की वो लास्ट में प्रिंट कर दी जाएगी। समझ में आ रहा है ये चीज? जैसे मैं पहली बार में डालूंगा 2 डालूंगा तो नॉट इक्वल टू जीरो है ना, सॉरी इक्वल टू जीरो है, 2 डालेंगे तो इक्वल टू जीरो होगा, तो इफ में नहीं जाएगा, ब्रेक में नहीं जाएगा तो सम करेगा। 4 डालूंगा तो भी सम करेगा, लेकिन जैसे ही 5 डालूंगा वो क्या हो जाएगा, 5 जैसे ही नॉट इक्वल टू जीरो होगा ब्रेक हो जाएगा, और 2 और 4 को जो इसने सम किया था 6 वो यहाँ पे रिजल्ट में प्रिंट हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। और सर अगर 6 तक जाना है तो फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। हाँ, आगे चलना है तो कंटिन्यू का स्टेटमेंट, जहां तक चलना है। अगर कंटिन्यू का मतलब हो गया कि उसके नीचे का जब भी कंटिन्यू मिलेगा उसके नीचे का कोड नहीं चलेगा, ठीक है ना। और ब्रेक का मतलब स्टॉप कर देना। अभी मैं दिखा देता हूं इस प्रोग्राम को भी। इस प्रोग्राम को भी दिखा देता हूं मैं कि ये ध्यान से समझोगे इस प्रोग्राम में क्या करेगा। इस प्रोग्राम में हमारे पास जैसे ही कोई ऑड नंबर मिलेगा तो प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा। 10 बार ये लूप चलना था, तब ये 10 बार नहीं चलेगा, उसके पहले ही हमारा स्टॉप हो जाएगा, और जहां तक नंबर हमको इवन मिला होगा उसको वो सम कर देगा। ठीक है, रन करके दिखाता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा इस चीज से। सपोज 2 इवन है या ऑड है, इवन तो स्टॉप नहीं ना करेगा, चलेगा आगे। चलो, यस सर। फिर डाल दिया 4, स्टॉप करेगा कि नहीं करेगा? नो सर। चलो 6 डाल दिया, स्टॉप करेगा? नो सर। नो सर चलिए 7 डाल दिया, अब बताओ। यस सर करेगा। यस सर तो जैसे ही स्टॉप करेगा, इसके पहले सम इजकल टू सम प्लस n हो चुका है, तो जरा इवन नंबर को जोड़ दो तो कितना हुआ है, 6 + 2 + 6 कितना हो गया, 12। आपको देखोगे यहीं पे बगल में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। अगर हम इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर नहीं डालेंगे तो 10 बार चलेगा। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो तो। सीधे उस रूम में किसी को डाउट है? नो सर। समझ में आने लगा कुछ कुछ चीज? यस सर।
ठीक है, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा, ये अगर वाइल लूप में इसको लिखा जाए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये क्या करेगा। वाइल लूप में i इजकल टू i+1 वगैरह नीचे लिखते हैं ना, और उसके ऊपर लिखते हैं हम क्या, ब्रेक या कंटिन्यू। तो क्या करेगा? ऑडिबल है सबको मेरी आवाज? Yes, sir. जैसे कि अब ध्यान से इस चीज को समझोगे। इस बार मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन को देखोगे। देखो एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसा हम सोचेंगे वैसा प्रोग्राम कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रोग्राम है, प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स टेन पॉजिटिव नंबर्स and print the sum of that number। ठीक है ना? ध्यान से सुनोगे। अभी भी हमारा लॉजिक, ये प्रोग्राम हम पहले करा चुके हैं। 10 पॉजिटिव नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम कल भी कराए थे, याद है आप लोगों को? ये प्रोग्राम याद है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ और साथ साथ जो है ना फिर जो चेंजेज होगा उसको मैं बताऊंगा। ठीक है? इस प्रोग्राम के लिए हमको क्या करना था, सम इजकल टू 0, सही है। फॉर आई इन रेंज 10 बार अगर है तो 10 हमने डाल दिया, और लूप के अंदर हम कह रहे हैं एन इजकल टू इंट इनपुट एंटर नंबर। ठीक है जी। और कह रहे थे कि इफ n इज ग्रेटर देन 0, यही था ना पॉजिटिव नंबर, तो सम इजकल टू सम प्लस n। प्रिंट क्या कर देना था प्रोग्राम के बाहर, सम इजकल टू सम। सबको दिख रहा है ये? यस। ये प्रोग्राम हमने कल भी किया था, और आप देखोगे कि ये 10 बार पॉजिटिव नंबर मांगेगा और फिर उसको क्या कर देगा, जोड़ करके दिखा देगा। ये केवल पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर को ऐड नहीं करेगा। जैसे 1 2 3 4 -5 -6 -7 1 2, कितने नंबर हो गए? एक नंबर और लेगा। दिख रहा है जी? हमारे लॉजिक में क्या था, हमारे लॉजिक में है कि केवल जो नंबर ग्रेटर देन 0 होगा उसी का सम करेगा। दिख रहा है ना? दिख रहा है? 10 बार इसने नंबर मांगा और जो नंबर ग्रेटर देन 0 है केवल उसी का सम किया गया है। तो इसका मतलब इसमें नंबर जो निगेटिव वाला है उसका सम नहीं ना होगा? नो सर। तो क्या क्या होगा देखो तो। पॉजिटिव नंबर कौन कौन सा है? पॉजिटिव नंबर ये एक्चुअली हाइफन है, ठीक है ना। 1 2 3 और 4, ये 4 पॉजिटिव नंबर है। सबका जोड़ कितना हो जाएगा? 10। 10। और फिर लास्ट में 3 है हमारे पास, 1 2 3। इसका मतलब 10 6 16। 16। देखोगे रिजल्ट आएगा 16। दिख रहा है ना? यस सर। चलिए फिर से इसको वाइल लूप से कैसे बना सकते हैं ये भी मैंने बताया था। वाइल लूप और फॉर लूप पे क्या अंतर है? इसमें जो स्टार्ट और स्टॉप जो दिया हुआ है और स्टेप जो है ऑटोमेटिक अंदर छुपा हुआ है ना। स्टार्ट 0 छुपा हुआ है, स्टेप +1 छुपा हुआ है और बीच वाला दिया ही है, दिया है ना। वाइल लूप में क्या क्या नहीं होता है? वाइल लूप में स्टार्ट और स्टेप नहीं होता है, केवल स्टॉप होता है। ठीक है,
मैं दोबारा इसको नीचे लिख रहा हूं, आप कंपैरिजन कर लीजिएगा दोनों प्रोग्राम को, फिर बाद में मिटा दूंगा उसको। सम इजकल टू 0 दिख रहा है? यस सर। अच्छा इसमें बताओ स्टार्ट की वैल्यू क्या है? इसमें स्टार्ट की वैल्यू क्या है? 1 1 नहीं है बेवकूफ। 0 0 क्या है? स्टार्ट है, ठीक है ना। और स्टेप कितना है? +1 +1 स्टेप जो है हमारा 1 है, +1, ठीक है। तो मैंने बताया था वाइल लूप में केवल क्या दिया जाता है? जो कंडीशन है बस वही दिया जाता है। इसका मतलब है i इजकल टू जो 0 है, जो यहाँ पे छुपा हुआ है, उसको नहीं दिया है तो हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे खुद से, ठीक है। वाइल में होता है वाइल i लेस देन 10। लेस देन 10 का मतलब क्या हो गया जी? लेस देन 10 का मतलब 10 से छोटी। 10 से छोटी 10 कितनी से होती छोटी है? 9 तक। 9 होती है, 9 तक। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि बिल्कुल यही है, जो रेंज 10 है वैसे ही ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि ये तब तक काम करेगा जब तक कि i लेस देन 10 रहेगा, ठीक है। n इजकल टू इंट इनपुट एंटर नंबर। ऊपर से कंपैरिजन कर लेंगे प्रोग्राम का, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चूंकि हाइफन कई बार आप लोगों को निगेटिव जैसा दिख रहा होगा, इसलिए मैं उसको हटा ले रहा हूँ, ठीक है। और अंदर क्या लिखा था? इफ n ग्रेटर देन 0, तो क्या करना था? सम इजकल टू सम प्लस n। ये बिल्कुल ऊपर का प्रोग्राम है। है कि नहीं? यस सर। अभी एक चीज इसमें मिसिंग है, वो क्या है? जो यहाँ स्टेप है वो नहीं दिया हुआ है, अभी तक नहीं दिया है। तो कहता है कि जो लूप है यहाँ से यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तो वो इफ के अंदर आ जाएगा। इस लूप के अंदर इफ के नीचे हम लिख रहे हैं i इजकल टू i प्लस 1। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। और यस सर। और यहां पे लिख देंगे क्या? प्रिंट सम इजकल टू सम, ठीक है। अब मैं ऊपर वाला मिटा लूं? ध्यान से समझ लेंगे फॉर लूप और वाइल लूप में क्या अंतर है। फॉर लूप और वाइल लूप में यही है कि फॉर लूप में यहां पे केवल कंडीशन होता है, ठीक है ना, जिसको स्टॉप वैल्यू कहते हैं ना। फॉर लूप में तीनों होता है। फॉर लूप में स्टार्ट भी होता है, स्टॉप भी होता है और स्टेप भी होता है, ठीक है। वाइल लूप में केवल क्या होता है? कंडीशन होता है। यानी कि एक तरह से आप दूसरे लैंग्वेज में समझ सकते हैं, स्टॉप वाली केवल वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो स्टार्ट वैल्यू को हमने क्या किया है? यहाँ पे खुद से लिखा है। समझ में आ रहा है ना? ये स्टार्ट वैल्यू है, ये स्टॉप वाली वैल्यू है, और ये क्या है? स्टेप वाली वैल्यू है। तो हमेशा जो स्टार्ट वैल्यू होती है वो लूप के ऊपर, वाइल लूप के जस्ट पहले लिखा जाता है। कंडीशन जो होता है वाइल लूप के साथ लिखा जाता है। और वाइल लूप का जो बॉडी होगा, ये पूरा बॉडी है, समझ में आ रहा है ना। यानी कि वाइल लूप के अंदर इंडेंटेशन में लिखा हुआ है ना ये, तो ये वाली जो लाइन है ये एकदम बिल्कुल लास्ट लाइन है उस फॉर लूप की, वाइल लूप की। वहां पे हमको क्या करना है? उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट खुद से लिखना है। समझ में आ गया? सर सर जब दोनों लूप में सेम काम होते हैं और वाइल वाला जो दूसरा वाला लूप है, वाइल से पहले वाला, उसमें तो कम प्रोग्रामिंग में ही वही काम होता है, तो फिर वाइल लूप का हम लोग यूज क्यों करते हैं? अभी मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं ये बता भी रहा था, ठीक है ना। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इसको ऊपर वाला मिटा ले रहा हूँ, और जो अभी सवाल है उसका जवाब मैं दोबारा दे रहा हूँ। ठीक है, ये मिट गया। अब ये प्रोग्राम भी रन करके देखेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और 10, ये सारे पॉजिटिव नंबर है ना? सारे पॉजिटिव नंबर है, तो सबका जोड़ होगा 55। 55। आ रहा है? यस सर। चलिए, अब जो तुम्हारा सवाल था कि सर अगर फॉर से भी वही चीज़ हो जा रहे हैं और वाइल से भी वही चीज़ हो जा रहे हैं, तो फिर वाइल का जरूरत बताइए, दूसरे लूप की जरूरत क्यों पड़ गई? है ना ऐसा? यस सर। ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे। जो कंटिन्यू स्टेटमेंट लिख रहे थे ना, पुराने वाले प्रोग्राम में कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखा था ना, यस सर। तब भी काउंटर काम कर रहा था कि नहीं? 10 बार ही चल रहा था ना, 10 बार ही नंबर मांग रहा था ना। यस सर। अगर मैं कह दूं, सवाल देखोगे ऊपर में सवाल में बदल रहा हूं, ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट पॉजिटिव नंबर्स एंड प्रिंट द सम ऑफ दैट नंबर। क्लियर है ना? अगेन इफ ए यूजर एंटर नेगेटिव नंबर, द नंबर शुड बी इग्नोर्ड। इग्नोर्ड का मतलब क्या? 10 बार जो काउंटिंग होगी, हाँ 10 बार जो काउंटिंग होगी वो केवल पॉजिटिव की होगी, भले ही उसमें निगेटिव नंबर भी क्यों न डालेगा। अगर निगेटिव नंबर डालेगा तो ये काउंटर नहीं बढ़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। 10 पॉजिटिव नंबर्स ओनली, यहाँ पे और क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन न रहे। इसका मतलब है कि हो सकता है ये आदमी जो है ये 20 बार डेटा डाले और उसमें से 10 बार ही पॉजिटिव डाले। बात समझ में आ रही है? तो उसको वो काउंटर में नहीं बढ़ाएगा, वो काउंटर बढ़ेगा ही नहीं। क्लियर है? यस सर। ऐसे केस में क्या होगा, अब जरा ध्यान से समझोगे। हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है कि 10 बार, अब ये देखोगे, अगर हमने ये लिखा i = 0, i < 10, तो ये नंबर चलेगा ना, मांगेगा, क्योंकि 0 जो होता है वो <10 है कि नहीं? तो ये नंबर मांगेगा। और यहां पे मैं कर क्या दे रहा हूं कि इफ नंबर < 0, ध्यान से देख लेना, तो यहां पे लिख दे रहा हूं कंटिन्यू। ठीक है? अदरवाइज इफ होगा तो कंटिन्यू होगा, और नहीं तो सम करेगा और आई की वैल्यू भी बढ़ेगी। ध्यान से सबको समझ में आ रहा है? अब जरा मुझे बताओ कि अगर कोई नंबर निगेटिव पड़ेगा, ठीक है ना, तो कंटिन्यू में आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आएगा ना? जब कंटिन्यू में आएगा तो तुरंत यहीं से वापस हो जाएगा। ध्यान से देख लो, तो कौन कौन से 2 स्टेटमेंट नहीं रन करेंगे? ना तो सम होगा, ना आई की वैल्यू बढ़ेगी। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा मैं? यस सर। इसका मतलब क्या है? आई की वैल्यू बढ़ती तब तो फिर 0 से 1 होता, 1 से 2 होता, 9 जाएगा, 9 जाएगा तब तो चल आगे होगा ना। लेकिन काउंटर एज सपोज पहली बार ही उसने निगेटिव नंबर डाल दिया और आई की वैल्यू क्या है? 0 है, तो 0 < 10 करेक्ट था, नंबर मांगा और यहीं पे देखा कि क्या है, n < 0 है, तो क्या हो गया? कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू हो गया ना? यस सर। कंटिन्यू हुआ, फिर से वहीं पे चला गया। आई की वैल्यू क्या है बताओ तो? 0 ही है ना, 0 ही, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं हुई है। फॉर में ये बढ़ जाती, फॉर में ये बढ़ जाती, लेकिन वाइल में ये नहीं बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। मैं थोड़ा सा छोटा प्रोग्राम कर दे रहा हूँ, <5 कर दे रहा हूँ, 5 बार ही लूप चला रहा हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिखे। इस बार के प्रोग्राम में मैंने क्या कर दिया है, केवल 5 पॉजिटिव नंबर मांगे हैं ताकि छोटा सा रहे, आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। इस बार मैं जब तक 5 पॉजिटिव नंबर नहीं डालूंगा मेरा प्रोग्राम रन करेगा। क्लियर है? अगर कोई निगेटिव नंबर डालूंगा तो उसको बाईपास कर जाएगा। अब तो समझ में आ रहा है ना बात? यस सर। ठीक है, रन करके देखें। रन करके देखते हैं। देखोगे
मैंने डाला 1, पॉजिटिव नंबर है? यस सर। चलो 2 पॉजिटिव नंबर है? यस सर। 3 पॉजिटिव नंबर है? यस सर। Yes, sir. 4 पॉजिटिव नंबर है? यस सर। अब मैं निगेटिव नंबर डाल रहा हूं। अगर वैसे लूप रहता, अगर फॉर लूप होता तो अभी ये टर्मिनेट कर जाता और केवल पॉजिटिव नंबर को सम करके दिखा देता। समझ में आ रहा है ना? यस सर। लेकिन अभी ये लूप नहीं चलेगा। अब देखो आगे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? यस सर। फिर मैंने सपोज -2 डाल दिया, फिर क्या अब खत्म हो जाएगा कि आगे चलेगा? कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू करेगा। देखो आगे कंटिन्यू कर रहा है। और जैसे ही कोई पॉजिटिव नंबर डालेंगे, 5 पूरा हो गया ना? यस सर। 5 पूरा हो गया तो सबको जोड़ देगा। तो 6 4 10 और 6 16, 16 आपका रिजल्ट आपके सामने हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। तो समझेंगे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक लूप को लिखने का 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है, कुछ और भी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये एक बहुत टेक्निकल चीज़ अपने दिमाग में रख लेंगे कि आखिरकार ये 2 लूपों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है ना? दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे जो है, जैसे कि सी हुआ या जावा हुआ, उसमें 3 जो है लूप होते थे। उसके अंदर 3 लूप होते हैं। उसमें फॉर लूप होता है, उसमें वाइल लूप होता है, एक डू वाइल लूप होता है। यहाँ पे केवल क्या है? फॉर और वाइल है। एक बात आप लोगों को जरूर दिमाग में आएगी कि सर ये मैक्सिमम काम तो दोनों से हो ही जाते हैं ना? मतलब फॉर से भी हो जाता है, वही काम हम चाहें तो वाइल से भी कर सकते हैं ना? यस सर। आपके दिमाग में कई बार आएगा कि सर ये जब सारे काम हो ही जाते हैं तो 2 अलग अलग लूप क्यों मिल रहे हैं? तो मैं थोड़ा सा टेक्निकली आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ध्यान से इस चीज़ को सुनेंगे। व्हेन नंबर ऑफ आइटरेशन इज नोन इन एडवांस। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? नो सर। व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन का मतलब लूप, ठीक है ना, इज वेल नोन इन एडवांस, फॉर लूप इज बेस्ट सूटेड। कुछ समझ में आया अभी भी क्या बोल रहा हूं मैं? नो सर। नो सर, बता दीजिए। मेरा कहना है कि जहां पे आपको पता है कि लूप हमारा कितनी बार चलेगा, अब तो समझ में आ रहा है वर्ड? यस सर। वो उस तरह के प्रोग्राम फॉर लूप से आसानी से बनाए जा सकते हैं। ठीक है? यस सर। दोबारा मैं बता रहा हूं, इफ द नंबर ऑफ आइटरेशन और द नंबर ऑफ लूप इज वेल नोन इन एडवांस, द फॉर लूप इज बेस्ट सूटेड। ठीक है? बट when the number of iteration is not known, while loop is best suited. वर्ड समझ में आ रहा है क्या बोले हैं? यस सर। यहां पे मुझे पहले से पता हो जैसे कि टेबल को प्रिंट करना है, तो हमको पता है ना कि 10 बार चलेगा। टेबल जो है 10 बार ही होता है ना? यस सर। तो वैसे केस में हमारा क्या होगा? कौन सा प्रोग्राम ज्यादा बढ़िया काम करेगा? फॉर लूप। फॉर लूप। ठीक है? अब जा आगे देखेंगे, और जहां पे हमें नहीं पता है कि हमारा लूप कितनी बार चलेगा, वहां पे हम वाइल लूप से आसानी से प्रोग्राम कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझना चाहेंगे आप लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, जरा ध्यान से समझेंगे इस चीज को। मिटा दूं इसे, इस प्रोग्राम को भी स्क्रीनशॉट लेकर के डाल लेना तुम लोग। स्क्रीनशॉट कोई ले लो। हो गया सर। हो गया ना? चलिए जरा जल्दी से समझते हैं, प्रोग्राम समझेंगे। अच्छा, टेबल ऑफ ए नंबर याद है ना आप लोगों को? कैसे निकलता है? टेबल ऑफ ए नंबर याद है ना? पहाड़ा नहीं बोल रहा है यस सर। सर। पहाड़ा तो पता है ना?
यस सर। सपोज n का जो है टेबल प्रिंट करना है तो हमने बताया ना, और आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 11 तक, और प्रिंट कर दे रहे थे, n इंटू आई। यही था ना हमारा प्रोग्राम। यस सर। चलिए मैं दोबारा दिखा देता हूँ इस चीज को भी। सपोज नंबर हमको 7 का टेबल प्रिंट करना है। 7 का टेबल सामने है। यस सर। चलिए, ये तो मुझे पता है कि 10 बार चलेगा, तो हम फॉर लूप से आसानी से बना लिए। अच्छे से सवाल को समझेंगे इस चीज को, ठीक है ना। अब मेरा सवाल दूसरा है। कह रहे हैं कि ये जिस नंबर का टेबल है वो बगल में दिख रहा है ना आप लोगों के नीचे, 7 का 7 डाला था, 7 का टेबल है। मेरा सवाल है कि आपको वो टेबल तब तक प्रिंट करना है। तब तक का मतलब इस बार कह रहे हैं कि 10 तक नहीं चलेगा। समझ में आ रही है बात? आपको ये टेबल तब तक प्रिंट करना है जब तक कि इंटरनली सबका जो सम होता है, ठीक रहा है ना। ये इंटरनल सम समझ रहे हैं? यस सर। इंटरनल सम जब तक कि 250 तक नहीं हो जाए, यानी कि 250 के नीचे जब तक सम रहेगा, टेबल प्रिंट करेगा। आशा करते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आने लगा होगा। सपोज जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं कर रहा हूँ 2 का टेबल प्रिंट करना है, तो आपको पता है कि 2 1 जा 2 से लेकर 2 10 जा 20 हो गया ना, लूप खत्म। यस सर। एडवांस में मुझे पता चल गया 10 बार चलेगा। मैं कह रहा हूं कि नहीं, 2 का टेबल तब तक प्रिंट करेगा जब तक कि इंटरनली जो 2 है उनका आपस का जोड़ 200 ना पहुंच जाए। अब बता पाओगे कि कितनी बार लूप चलेगा? कोई बता सकता है? कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? 2 + 4 + 6 + 8 अप टू 20। ये तो कम से कम आशा करते हैं कि 200 नहीं पहुंचेगा। अभी नहीं पहुंचेगा ना, सर लंबा जाएगा। लंबा जाएगा। तो क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी बार चलेगा? ये तो 2 मैंने बताया है। अब 2 के ऊपर ही मैं कह दूंगा नहीं 4 का मुझे बताइए। 4 का मत बताइए, 5 का बताइए। आप बता पाओगे? नो सर। कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? ये अब कॉम्प्लेक्स होने लगा क्योंकि नंबर ऑफ लूप हम मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। 2 का टेबल प्रिंट करना है तो हमको पता है कि 2 10 या 20 हो गया, मेरा प्रोग्राम ओवर हो जाएगा। लेकिन जब मैंने कहा कि नहीं, इंटरनल सारे जो डेटा हैं, टेबल कंटेंट हैं, उनको आपस में जोड़ना है, और जब तक कि उनका सम लेस देन 200 रहेगा तब तक प्रिंट करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे केस में मेरा नंबर ऑफ आइटरेशन बदल गया ना। 2 डालेंगे तो भी हो सकता है थोड़ा सा मैनुअली कैलकुलेट कर लें तो 2 का हमको पता भी चल जाए। 2 की जगह जैसे ही 5 कर देंगे डेटा बदल जाएगा, नंबर ऑफ लूप बदल जाएंगे ना, बदल जाएंगे। यस सर। तो ये जो होता है ये फॉर लूप से नहीं बन पाएगा। क्लियर? लेकिन इस चीज को वाइल लूप से बिल्कुल आसानी से बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? कैसे? मैं यहां बना रहा हूं, देखो। सम तो करना है ना, सम इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने। क्लियर है? यस सर। जिसका टेबल निकालना है वो भी मैं लिख दे रहा हूं, इनपुट कर दे रहा हूं, इनपुट एंटर नंबर। ठीक है। और अब हमारे पास नहीं पता है कि मेरा लूप कब तक चलेगा। क्लियर है ना? लेकिन हम इसका यूज कर सकते हैं, वाइल सम इज लेस देन क्या, कितना कर रहे थे? 200 ना? यस सर। 200। क्लियर है? और एक काम और करते हैं, क्योंकि टेबल तो होता है 1 से ही शुरू, 1 से शुरू होता है ना। यस सर। तो 1 को यहां पे देखो कंडीशन में नहीं डाले, कंडीशन में डाले हैं सम को।
और कर क्या रहे हैं कि प्रिंट कर, देखोगे प्रिंट कर दे रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं किसको, आई इंटू एन। एन। क्लियर है? ठीक है। और अब आगे क्या कर रहे हैं, हम आगे कर रहे हैं आई इजकल टू आई प्लस 1, ठीक है, और कर रहे हैं सम इजकल टू सम प्लस क्या, आई इंटू एन, जो इंटरनल कंटेंट था ना। हेलो, यस सर। अगर कॉम्प्लेक्स दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा यहां बता देता हूं, टी इजकल टू आई इंटू एन, ठीक है ना, और यहां प्रिंट क्या कर दे रहे हैं, टी को, और यहां पे लिख दे रहे हैं सम प्लस टी। अच्छे से देख लोगे इस चीज को। हमने क्या किया है, टेबल को प्रिंट करना है तो 1 से शुरू किया, ठीक है ना, 1 से उसको गुणा कर दिया, प्रिंट कर दिया, यहाँ पे आई को आगे इंक्रीज कर दिया क्योंकि ये और फिर 2 होगा, ठीक है ना, स्टेप ये है। हाँ स्टेप किया है। और साथ ही साथ जो कंडीशन हमारा क्या था कि सम जब तक लेस देन 200 ना हो, पहली बार सम 0 है। अब इस सम में जो ये हमारा टेबल का कंटेंट आया है, इसको हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया, ऐड कर दिया है। ठीक है ना, और ये जुड़ता रहेगा जब तक कि 200, जैसे ही ये सम की वैल्यू एक समय आएगी जब 200, क्योंकि यहाँ पे देखोगे 10 बार नहीं चल रहा है, ये आई हमारा तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि ये सम की वैल्यू लेस देन 200 ना हो जाए। ना हो जाए। तो बात समझ में आ रही? इसको फॉर से बनाना बहुत मुश्किल है, इसको फॉर से बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वाइल लूप से बहुत ही इजिली बन गया। दिखा देता हूं मैं, मुझे भी नहीं मालूम कितनी बार लूप चलेगा, लेकिन आपके सामने रिजल्ट पे दिखा देता हूं। 2 डालें, कौन सी वैल्यू का दिखाएं टेबल, 2 का टेबल अगर दिखा रहे हैं जब तक कि 200 से लेस देन है, ये इतना है 28 तक। जिसको भरोसा ना हो वो मैनुअली जोड़ सकता है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। सर किसी को डाउट है अभी? प्रोग्राम को जो है एक बार चाहो तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लोगे। ये किस चीज़ के लिए है, मैं प्रोग्राम को लिख दे रहा हूं कि प्रिंट टेबल ऑफ ए नंबर until the sum of its table value is less than 200। अभी तो हमने 200 किया है, हम चाहें तो इस वैल्यू को भी मांग सकते हैं कि नहीं, कि कहां तक का सम चाहिए, वो भी वैल्यू मांग सकते हैं और उसको सम लेस देन वो वैल्यू कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो पूरा का पूरा हमारा ये डायनेमिक टाइप हो गया, किस चीज का टेबल प्रिंट करना है और कितने तक का सम हमारा होना चाहिए, उस टेबल को वो प्रिंट कर देगा। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। जिसे डाउट हो एक बार पूछ लेंगे फिर से दोबारा। मुख्य रूप से आज जो बता रहा हूं मैं, ये फिर से ब्रेक और कंटिन्यू वगैरह जो था उसका, और फॉर और वाइल लूप में जो डिफरेंसेस हैं दोनों में, एक फॉर से वाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वाइल से कैसे फॉर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारा आपको कन्वर्जन इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अभी